नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों बायोलॉजी के अंदर कवक, जीवाणु, विषाणु, उससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके, और दूसरी बात बच्चों, इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने घर में नोट कर लेना कॉपी के अंदर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। रेलवे के अंदर, कांस्टेबल, काफ़ी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितनी भी वैकेंसियां हैं आपकी। तो इसलिए जो है अच्छे से स्टडी कीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, मानव द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए है पेनिसिलिन, बी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी ऑप्शन है टेरामाइसिन, डी ऑप्शन है क्लोरोमाइसिन। हाँ जी बच्चों, मानव द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, इसके बारे में बताइए। मानव द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक कौन सा है बच्चों? पेनिसिलिन। मानव द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक जो है उसमें आती है पेनिसिलिन, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आलू का वाट रोग होता है। आलू में जो वाट रोग होती है किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है कवक, बी ऑप्शन है बच्चों आपके लिए जीवाणु, सी ऑप्शन है आपके लिए विषाणु, और डी ऑप्शन है शैवाल। हाँ जी बताइए, इसमें से आलू का वाट रोग किस कारण से होता है, इसमें से आपको आंसर बताना है भाई। आलू की वाट रोग किस कारण से होती है, ये बताइए। किसके कारण होती है? कवक के कारण। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का किट्टू रोग होता है। कवक, विषाणु, जीवाणु और शैवाल। हाँ जी, गेहूं का किट्टू रोग किस कारण से होता है, ये आपको आंसर बताना है। इसमें से गेहूं की किट्टू रोग जो है बच्चों किस कारण से होती है, ये बताइए। गेहूं का किट्टू रोग किस कारण से होता है? किससे होता है भाई? कवक से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए है प्रोफेसर एंटोनियो मिचेली, बी ऑप्शन है ईजे बटलर, सी ऑप्शन जो है रॉबर्ट कोच, और डी ऑप्शन जो है बच्चों इवानोवस्की। हाँ जी, इसमें से बताइए कवक विज्ञान के जनक किस वैज्ञानिक को कहते हैं? किसे कहा जाता है? प्रोफेसर एंटोनियो मिचेली जो है इसे कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। क्लियर। लिख लिया सबने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किण्वन क्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए है लुई पास्चर, बी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, सी ऑप्शन है बच्चों ईजे बटलर और डी ऑप्शन है इवानोवस्की। हाँ जी, किण्वन क्रिया की खोज करने वाला व्यक्ति है। किण्वन क्रिया के बारे में किसने बताया था बच्चों? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने जो है किण्वन क्रिया के बारे में हमें पहचान करवाई थी, ये बात ध्यान रखनी है। किण्वन क्रिया खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बाजरे का इरगट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कवक, बी ऑप्शन है बच्चों जीवाणु, सी ऑप्शन है विषाणु और डी ऑप्शन आपके पास कोई नहीं। हाँ जी बच्चों, बाजरे का इरगट रोग किसके कारण होता है, ये बात बताइए। किसके कारण होती है? कवक के कारण। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है बॉक्समैन, बी ऑप्शन है लुई पास्चर, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी ऑप्शन जो है बच्चों वो है आपके पास रॉबर्ट कोच। हाँ जी, पेनिसिलिन की खोज किस व्यक्ति ने की थी बताइए, जल्द से जल्द आंसर बताइए बच्चों। पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बॉक्समैन ने किसकी खोज की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। पहला एंटीबायोटिक खोजा गया पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, दूसरा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी खोज की थी बॉक्समैन ने। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए, मटर का मार्श रोग किसकी कमी से होता है? मटर का मार्श रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए है बच्चों तांबा, बी ऑप्शन है मैग्नीज, सी ऑप्शन है जस्ता, डी ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम। हाँ जी बच्चों, मटर का मार्श रोग किसकी कमी के कारण होता है ये बताना है। किसकी कमी से होता है बच्चों? मैग्नीज की कमी से। देखो मटर का मार्श, मार्श में मैग्नीज, सीधा ऐसे याद कर सकते हो आप। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जस्ता,
बी ऑप्शन बच्चों मैग्नीज, सी ऑप्शन जो है बच्चों आपके पास तांबा, और डी ऑप्शन जो आपके पास कैल्शियम। हाँ जी, धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है बताइए, किसकी कमी से होता है बच्चों, किससे, जस्ते से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है बच्चों, ऑप्शन ए है आलू का शैथिल रोग, बी ऑप्शन है आलू का ब्लैक हट रोग, सी ऑप्शन है बच्चों नींबू का डाईबैक रोग, और डी ऑप्शन है बच्चों गन्ने का लाल सड़न रोग। हाँ जी, इसमें से आपको बताना है, यदि हम किसी सब्जी को या किसी फसल को स्टोर करते हैं तो उस स्थान पर अगर भंडारण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो निम्न में से कौन सा रोग होगा, कौन सा होगा भाई, आलू का ब्लैक हट रोग। आलू जो है अंदर से जो है ब्लैक कलर में जो है धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ब्लैक हट रोग के नाम से जाना जाता है। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, दमा अस्थमा किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है फंजाई, बी ऑप्शन है विषाणु, सी ऑप्शन है जीवाणु, डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। हाँ जी, दमा अस्थमा किसके कारण होती है बताइए, किसके कारण होती है, फंजाई, फंगस, फंगस के कारण जो है दमा अस्थमा होता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें खुजली, जिसे हम कहते हैं खाज, किस कवक के कारण होती है। ऑप्शन ए है टीनिया कैपिटिस, बी ऑप्शन है एस्परजिलस, सी ऑप्शन है अकेरस स्केबिज, और डी ऑप्शन जो है बच्चों आपके लिए वो है ट्राइकोफाइटोन। हाँ जी बच्चों, खुजली किस कवक के कारण होती है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए भी, किसके कारण होती है, अकेरस स्केबिज जो कवक है उसके कारण। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद है भोजन को नष्ट करने वाला कवक है। ऑप्शन ए है आपके पास राइजोपस, बी ऑप्शन है पेनिसिलियम, सी ऑप्शन है बच्चों ए व बी, और डी ऑप्शन है कोई नहीं।
क्लियर, लिख लिया सबने। भोजन को नष्ट करने वाली कवक कौन सी है, बताइए कौन सी हो जाएगी, ए व बी, जिससे भोजन खराब हो जाता है और इसी को राइजोपस और इनको कहते हैं हम रोटी का काला फफूंद, यानी कि ब्लैक मोल्ड ऑफ ब्रेड। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद हम चलें आगे। गाजर में कॉटर स्पॉट किस कारण से दिखाई देते हैं, गाजर में एक रोग होता है बच्चों कॉटर स्पॉट, किसके कारण होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मैग्नीज की कमी से, बी ऑप्शन है जस्ते की कमी, सी ऑप्शन है कैल्शियम की कमी, और डी ऑप्शन है बच्चों तांबे की कमी। हाँ जी, गाजर में कॉटर स्पॉट जो है किस कारण से होता है, किसके कारण से होता है, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से जो है कॉटर स्पॉट जो है रोग दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, लाइकेन बनता है, ऑप्शन है शैवाल व कवक के सहचार्य से, बी ऑप्शन है शैवाल, सी ऑप्शन है बच्चों कवक, और डी ऑप्शन जो है कोई नहीं। हाँ जी, लाइकेन जो है किस कारण से बनती है बच्चों, ये बताना है आपको, किस कारण से बनता है। लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक के सहचार्य से मिलकर बनता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, लिटमस पत्र प्राप्त होता है, हाँ जी, लिटमस पत्र निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। देखिए, रसोला लाइकेन होती है, नास्टोक एनामिना क्या है हमारे पास बच्चों, शैवाल, लैमिनेरिया भी शैवाल है, और ट्राइकोफाइटोन कवक है। तो हमें पता है कि लाइकेन जो है रसोला नामक लाइकेन से जो है लिटमस पत्र जो है प्राप्त किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक शैवाल हैं। ऑप्शन ए है नास्टॉक व एनाबीना, बी ऑप्शन है नील हरित शैवाल, सी ऑप्शन है कारा व नाइट्रेला, डी ऑप्शन है क्लोरेला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक शैवाल कौन सा है बच्चों, आपको बताना है कौन से होते हैं भाई, नास्टॉक व एनाबीना। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होती है।
ऑप्शन ए है कारा, बी ऑप्शन है नाइट्रेला, सी ऑप्शन है लैमिनेरिया और डी ऑप्शन है क्लोरेला। हाँ बच्चों, आयोडीन जो है किस शैवाल से प्राप्त होता है बताइए। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होती है बताइए इसके बारे में। किससे प्राप्त होती है? लैमिनेरिया से। क्लियर बच्चों, आयोडीन जो है लैमिनेरिया शैवाल से जो है प्राप्त किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है बच्चों सेल्यूलोज, बी ऑप्शन है वसा, सी है प्रोटीन और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। हाँ जी, शैवाल जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे बनती है? किससे बनी होती है बच्चों शैवाल की कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से। क्लियर। लिख लिया सबने? ये सारे क्वेश्चन हैं अपने, आगे और करेंगे। ठीक है बच्चों, आप घर पे जो है स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्या करवाया आपको, पूरा टॉपिक करवाया। ठीक है, उस टॉपिक के बाद मैंने उससे संबंधित तुम्हें क्वेश्चन करवाए। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से लिख लीजिए। देखिए, आप बहुत सारा जो है ऑनलाइन बहुत सारा देखते होंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से अच्छा करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।